हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू सिस्टी क्लास। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो बच्चों, आइए हम आज की कक्षा शुरू करते हैं, जिसमें है हमारे पास नया पाठ और नई सीख। बच्चों, तो हमारे पास है आपका तो हमारे पास बच्चों है आज हमारा पाठ 20, जिसका नाम क्या है? हमारे आसपास के बाजार, मार्केट्स अराउंड अस। तो बच्चों, हम आसपास के बाजारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडियन बाजार के बारे में। तो बच्चों, इसके परिचय के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमारे आसपास के बाजारों के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो बाजार है उनमें जाते हैं। आइए, वो कैसे कैसे बाजार हैं बच्चों, उनको क्या योगदान है हमारे जीवन में, उन बाजारों को आइए देखते हैं। तो दैनिक प्रयोग में आने वाली मुख्य वस्तुओं को हम बाजार से खरीदते हैं। जो कुछ हम खरीदते हैं, यदि उनकी सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार विभिन्न प्रकार के होते हैं जहां हम अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं को खरीदने जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट जो कि बाजार होता है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स। तो बच्चों, जो हमें दैनिक चीजें होती है, हमारे यूज में आती है, उनको हम कहाँ से खरीदते हैं? हम बाजार से खरीदते हैं। और बच्चों, जो कुछ हम खरीदते हैं उसकी लिस्ट हम बनाते हैं, बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि बच्चों उसमें हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। और हमारे पास कुछ बाजार के टाइप है, जैसे कि हमारे पड़ोस की गुमटी हो गई, ठीक है, साप्ताहिक हाट हो गया जो बाजार कहते हैं, वीकली मार्केट जिनको बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए। ये सभी क्या है? एक बाजार के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, सो बहुत बाजार से आशय उस क्षेत्र से है जहां वस्तुओं को बेचने वाले तथा खरीदने वाले पहुंचते हैं। बेचने वाले भी पहुंचते हैं और खरीदने वाले भी पहुंचते हैं। सब्जियां, फल, मसाले, अनाज, चाय, चीनी, पुस्तकें, पेन, कापियां बाजार से ही खरीदी जाती हैं। कहाँ मिलती है बच्चों? ये सब जो जरूरत की चीजें हैं, हमारी दैनिक जीवन की चीजें, ये हमें बाजार से ही मिलती है। बाजार एक ऐसी जगह जहाँ पर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों उपस्थित होते हैं। बाजार विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? स्थायी, थोक तथा परचून का बाजार, ठीक है। दूसरा, साप्ताहिक बाजार, इसको वीकली मार्केट्स बोलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, और मासिक पैठ होते हैं जो मंथली चलते हैं, और शॉपिंग मॉल्स होते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये बाजार के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। बाजार कभी हम दादाजी के साथ, कभी पिताजी के साथ, कभी माताजी के साथ जाते हैं। बाजार में दुकानदार माल रखते हैं थोक में और हमें दिखाते हैं, भाव बताते हैं, और हम अपनी आवश्यकता की चीजें मोल भाव करके, यानी कि बार्गेनिंग करके खरीद लेते हैं। खरीदते हैं कि नहीं बच्चों? ठीक है। तो यहाँ पर लोग साप्ताहिक बाजार से एक सप्ताह के उपभोग की वस्तुएं खरीदने आते हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई, हफ्ते भर की सब्जियां खरीद ली, राशन खरीद लिया। ये सब हम लोग जो साप्ताहिक यानी कि वीकली मार्केट्स होती है, वहां से जाकर के खरीदते हैं। इन बाजारों में बाहर से आने वाले अस्थायी दुकानदार होते हैं, जो स्थायी नहीं होते। कभी यहाँ दुकान लगाई उन्होंने, कभी वहां दुकान लगाई उन्होंने। तो साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता मिल जाता है। बाजार में लोग वस्तुओं को मोल भाव करके खरीदते हैं, यानी कि बार्गेनिंग करके खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, हरीश को कपड़ा खरीदना है तो दुकानदार उसका भाव 125 मीटर बताएगा। हरीश वस्त्र की जांच परख करके उसे 110 मीटर तक खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। यही तो बार्गेनिंग होती है बच्चों। आप देख सकते हैं, इस बात को यहाँ समझ सकते हैं कि जो हरीश है यहाँ पर कपड़ा देख रहा है, और कपड़ा देख करके उसने डिसाइड किया कि 125 में नहीं, उसकी क्वालिटी 110 रुपए मीटर तक के, वो उसी में इसको लेगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं कुछ बाजार के रोचक दृश्य। तो इंटरेस्टिंग व्यूज ऑफ मार्केट, साप्ताहिक बाजार जिसको वीकली मार्केट कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार साप्ताहिक बाजार कहलाता है। यह एक स्थानीय बाजार है जिसमें बाहर से आकर व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं। शाम होते ही बाजार समाप्त हो जाता है, यानी कि दिन भर बाजार चलता है और शाम को बाजार खत्म हो जाता है। गांव और कस्बों में साप्ताहिक बाजार खूब लगते हैं, यानी कि वीकली मार्केट्स लगती हैं। लोग इन्हीं बाजारों से अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदते हैं। जो पूरे हफ्ते उन्होंने इस्तेमाल करनी है, वो वस्तुएं वो खरीदते हैं। इन बाजारों में दुकानदारों को दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, अतः वे अपना माल सस्ते मूल्य पर बेच देते, क्योंकि उन्हें जो पटरी का जहां पर दुकान लगा रहे उसका किराया नहीं देना पड़ता है बच्चों। उनके बिजली, पानी, कर्मचारियों के वेतन के खर्चे भी
बच जाते हैं। दुकान पर घर के सदस्य ही सामान बेचने में सहयोग देते हैं। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही दुकानदार को हेल्प करते हैं वीकली मार्केट्स में। अनेक दुकानें होने के कारण लोग तोल मोल कर इच्छा अनुसार दुकान से माल खरीदते और उनको सेटिस्फेक्शन वाले रेट पर जो है माल मिल जाता है इन बाजारों में लोगों को जरूरत की सभी चीजें मिल जाती हैं जिन्हें वे सप्ताह के उपयोग हेतु खरीद लेते। एक सप्ताह का पूरा जो उपयोग की जरूरत की चीजें हैं वह वहां पर खरीद के लेके आते हैं वीकली मार्केट से। यहाँ से लोग सब्जियां, फल, कपड़े, किराने का सामान खरीदते हैं। उन्हें बाजारों में सामान के अनेक प्रकार सुलभ हो जाते हैं। वैरायटी ऑफ चीजें मिल जाती है मार्केट में इसमें बच्चों। तो बच्चों को क्या करते हैं, अपने सप्ताह भर के लिए फल है, फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, ये सब खरीदते हैं। और बच्चों कई कई लोग तो अपने किराने का सामान भी खरीदते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक वीकली मार्केट है जिसमें आप जो लोग हैं मोल भाव करके यानी कि बार्गेनिंग करके सामान को खरीद रहे हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वीकली मार्केट। आइए देखते हैं मोहल्ले की दुकान जो हमारे पास जो सदैव लगी रहती है, हमारे घरों के आसपास लोकेलिटी में ही होती है। तो बच्चों शॉप ऑफ लोकेलिटी तो कैसे होते हैं, दुकानें गली मोहल्लों में भी होती हैं। हम मोहल्ले की दुकान से किराने का सामान, ब्रेड, बिस्कुट, मक्खन, नमकीन, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, पेन, कॉपी, रजिस्टर, पेंसिल आदि खरीदते हैं। आप सब भी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? ऐसे हमारे आसपास होती है ना शॉप्स, इसमें आप बोलते हैं मम्मी पैसे दे दो हम कॉपी लेकर आएंगे, मम्मी पेंसिल पैसे दे दो हम पेंसिल लाएंगे, रबर लाएंगे, हम खिलौने लाएंगे। एग्जैक्ट बच्चों वही दुकानों के बारे में बात कर रहे हैं। सुबह सुबह आप में से कई लोग जाते हो, ब्रेड और मक्खन भी लेकर के आप लोग आते होगे अपने पास की दुकानों से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हमारे मोहल्ले में डेयरी है जहां से हम दूध, मक्खन, घी तथा पनीर खरीदते हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर फल तथा सब्जी की दुकानें भी है जहां से आवश्यक फल सब्जी खरीद सकते हैं। हमारे मोहल्ले में एक मैकेनिक की दुकान भी है जो कि गाड़ियां रिपेयर करता है। ठीक है, जो कार, स्कूटर, बाइक ठीक कर देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। इन दुकानों पर अधिक भीड़ भाड़ न होने से वस्तुएं खरीदना सुगम रहता है। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती इसलिए आसानी से जाकर के वस्तुएं खरीद सकते हैं, क्योंकि क्या है बच्चों, ये परमानेंट दुकानें हैं। तो दुकान पर बार बार जाने से उनका परिचय भी हो जाता है और उनको कम रेट पर भी मिल जाता है। अतः घटिया या खराब सामान आसानी से बदल लिया जाता है और घटिया सामान भी लोग कम बेचते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे घर में कुछ आइडियल मॉल है, कुछ दूर क्या है, आइडियल मॉल है। यह 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें ऊपर जाने आने के लिए लिफ्ट लगी है तथा एक एक मंजिल पर सैकड़ों स्टोर और शोरूम्स है। जैसे आप मॉल्स में जाते होंगे बच्चों, आप में से कई लोग देखते होंगे ना, मॉल्स में कई सारे जो मल्टी कॉम्प्लेक्स शॉप्स होती हैं। ठीक है, प्रत्येक शोरूम के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात है। इन दुकानों में ब्रांडेड महंगे वस्त्र, जूते, घड़ियां, उपकरण आदि तथा आभूषण बेचे जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह भी बेची जाती है। इन्हें खरीदने वाले धनवान लोग होते हैं। कुछ अमीर लोग मोस्टली यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं बच्चों। हमने शॉपिंग मॉल से जो सामान खरीदा उसका भुगतान काउंटर पर रसीद लेकर कर दिया। ठीक है, उसका जो बिलिंग है, बिलिंग काउंटर पर गए और वहां पर उसको बिलिंग किया, उसका पैसा दिया और वहां से उसकी रसीद ले ली। ठीक है बच्चों, शॉपिंग मॉल्स में दुकानें वातानुकूलित और रोशनी से जगमगाती होती हैं। मतलब वहां पर एयर कंडीशन होता है और वहां पर रोशनी से जगमग करता हुआ होता है। यह सामान एक मूल्य पर बेचे जाते हैं, अतः मोल तोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर मोल तोल नहीं होता है, ये फिक्स रेट पर बेचे जाते हैं। आगे देखिए, सभी दुकानदार सामान सीधा कारखानों से या थोक दुकानदारों से मंगाते हैं और यहाँ पर लाकर के बेचते हैं। उत्पादकों के प्रतिनिधि यहाँ आकर ऑर्डर ले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मोहल्ले की कुछ दुकान में से एक दुकान का उदाहरण। ठीक है बच्चों, किस तरीके से किराने की दुकान है जहाँ पर आपको हर चीज मिलेगी और आप इसमें मोल भाव, खराब सामान भी नहीं देते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बाजारों की श्रृंखला, जिसमें चेन ऑफ मार्केट जिसको बोलते हैं। तो बाजार अनेक दुकानों से सजा होता है। इनमें बिकने वाले सामान खेतों, कारखानों और मंडियों से लाकर खरीद कर लाए जाते हैं। छोटे छोटे उत्पादक भी इन्हें सामान भेज देते हैं। जो छोटे जो उत्पादक होते हैं, रॉ मटेरियल जो उगाते हैं, वो भी इन्हें सामान भेज देते हैं। वस्तुओं के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच लोग उनको क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं।
जो उत्पादक जो उनको उत्पाद कर रहा है, उनका उत्पाद कर रहा है, और जो उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता यानी कि जो उनको यूज कर रहा है, उन तक, उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को, बीच वाले व्यक्ति को व्यापारी कहा जाता है बच्चों। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा और संख्या में सामान खरीदकर उन्हें खुदरा व्यापारियों को बेचते हैं। ये खुदरा व्यापारी लोगों को वस्तुएं बेचते, खुदरा व्यापारी ही साप्ताहिक बाजार, पड़ोस की दुकान या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचते हैं। तो खुदरा व्यापारी कौन हो गया बच्चों? वही दुकानदार है जिनसे हम जाकर के सामान खरीदते हैं, जो हमें सामान बेचते हैं। ठीक है, इस विवरण से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं, हमें ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। कौन कौन से बच्चों? प्रत्येक नगर में थोक बाजार का क्षेत्र होता है। वस्तु में उत्पादकों से थोक बाजारों तक लाई जाती है उत्पादकों से। खुदरा व्यापारी या छोटे दुकानदार थोक बाजार से सामान खरीदते हैं। थोक व्यापारी कारखानों से माल खरीदता है, उसके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं बच्चों। अतः बाजार में अपने खरीदने तक सामान एक श्रृंखला के रूप में आप तक पहुंचता है। बाजार में क्या होता है बच्चों? अपने खरीदने तक जो एक सामान की श्रृंखला है वो आप तक पहुंचती है, आप उससे जाके खरीद लेते हैं। आगे देखिए बच्चों, हर जगह बाजार, मार्केट्स एवरीवेयर, जहां भी लोग रहते हैं वहां पर दुकानें बन जाती है, जिससे पता चलता है बाजार हर जगह होता है। अब तो बाजार आपके फोन और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना बच्चों, आपके घर में कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। आप सभी आवश्यक सामान ऑर्डर देकर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। केर कोरियर सेवा को सामान सॉरी कोरियर सेवा से सामान आपके घर पहुंच जाता है। नर्सिंग होम से लेकर डॉक्टर के क्लिनिक तक प्रतिनिधि माल बेचने पहुंच जाते हैं। ये सब किससे पॉसिबल है बच्चों? इंटरनेट से। गांव में किसान उर्वरक, कीटनाशक तथा कृषि यंत्र एजेंसियों से खरीदता है। नगरों में ऐसे एजेंट होते हैं। ट्रैक्टर्स तथा कारें विविध शोरूम से खरीदे जाते हैं। जो गांव में जो किसान है, उर्वरक है, कीटनाशक है और जो कृषि यंत्र एजेंसियों से खरीदते हैं। कौन? किसान। नगरों में ऐसे एजेंट होते हैं, ठीक है, और ये सारे एजेंट जो ये कृषि और जो इनको ऑपरेट करते हैं, उनके कहाँ होते हैं वो एजेंट? वो शहरों में होते हैं। ट्रैक्टर्स, कारें विविध जो शोरूम से खरीदे जाते हैं, अलग अलग जो उनके शोरूम होते हैं ट्रैक्टर्स के, कार के, उनसे वो खरीदे जाते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, नगरों में सब्जियों का थोक व्यापार कैसे होता है? तो होलसेल ट्रेड ऑफ वेजिटेबल्स इन द सिटी। सो नगर में एक विशाल क्षेत्र सब्जी मंडी के नाम से जाना जाता है, जहां पर सब्जी की थोक दुकानें होती है। बहुत बड़ी मात्रा में सब्जी की दुकानें होती है। इन दुकानों तक सब्जियां उत्पादकों तथा अन्य नगरों की मंडियों से ट्रकों द्वारा पहुंचे जाती है। सब्जियां उगाने वाले खेतीहर मजदूर किसान है, वो भी वहां बेचते हैं। और या फिर जो दूसरे कौन है बच्चों, जो सब्जी, अगर जो अन्य नगर की जो मंडियां हैं वहां से भी ट्रकों में भर करके यहाँ पर सामान आता है। तो यहाँ से नगर के फुटकर सब्जी विक्रेता प्याज, अदरक, गोभी, आलू, मूली, लहसुन, पालक आदि सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं और जाकर के गलियों में, नगरों में बेचते हैं। अपनी दुकानों पर आप बेच सकते हैं। मंडी से खरीद कर लाए और दुकान पर रखा और दुकान से हम लोगों ने खरीद लिया। ठीक है ना बच्चों? यहाँ देखते हैं, यह क्या है बच्चों? यह एक सब्जी मंडी की दुकान प्रतीत होती है। ठीक है, आप में से सब कुछ लोग भी जाते होंगे अपनी पड़ोस की दुकान पर और वहां जाकर के सब्जी खरीदते होंगे ना। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं बाजार और समानता, मार्केट्स एंड इक्वालिटी। सो बच्चों, बाजार और समानता, तो जिसमें क्या था, मार्केट्स एंड इक्वालिटी में हमने सभी बाजारों का भली प्रकार निरीक्षण किया कि दैनिक स्थायी बाजार से लेकर साप्ताहिक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक दुकानों और दुकानदारों में बहुत अंतर होता है। ठीक है बच्चों, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। छोटी दुकानों में कम पूंजी है, ठीक है, कम माल है और कम रौनक है। वहीं पर बच्चों थोक बाजारों में माल की बहुत आयत है, बहुत भारी मात्रा में उनके पास जो माल है वो उपस्थित होता है। जबकि शॉपिंग मॉल सजे धजे तथा रौनक वाले होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। इन दुकानों में उच्च कोटि के ब्रांडेड और महंगे सामान बेचे जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, आगे खुदरा दुकानदार या साप्ताहिक बाजार का व्यापारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की अपेक्षा कम लाभ कमा पाता है। हमारा देश विविध आय वाले लोगों का देश है। जो अलग अलग प्रकार की जो आय है वैसा वाला हमारा देश है। ठीक है, इसमें हमारे देश में लोगों की अलग अलग आय होती है।
इसके अधिकांशतः लोग सस्ता माल भी खरीदने की स्थिति में नहीं होते। इस तरीके से कुछ कुछ लोगों की बच्चों बहुत ज्यादा कम आय होती है, इसीलिए यह है यहाँ पर। ठीक है, इसके सॉरी, धनवान लोग भारी खूब सामान खरीदते हैं। जो धनवान लोग होते हैं ऊंचे रेट पर भी सामान खरीदते हैं और बहुत सारा। बाजार ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें माल बनाने, बेचने तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है। ठीक है, यह श्रृंखला ही बाजार की व्यवस्था को बनाए रखती है। ठीक है, यही चेन क्या होती है, बाजार की जो सीक्वेंस है उसको बना कर रखती है। कारखानों में बनने वाली वस्तुएं शिल्पियों को रोजगार सुलभ कराती है, मतलब उपलब्ध कराती है रोजगार किसको, जो कारखानों में बनने वाले शिल्पियों को रोजगार, क्योंकि वो शिल्पियां बनेंगी तभी तो कारीगर काम करेंगे और कारीगरों को रोजगार मिलेगा। जबकि व्यापार में लगे लोग रोजी रोटी कमाने में सक्षम बनते हैं। जो बाजार में लगे हुए लोग होते हैं, व्यापार में लगे हुए लोग, वो क्या करते हैं, रोटी सब्जी रोजी रोटी कमाने में सक्षम सुदृढ़ बन पाते हैं। वस्तुओं के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर वाला जीएसटी सरकार को आय प्रदान करता है। जो जो वस्तुएं खरीदने पर क्या कर लगता है, जीएसटी लगता है, गुड्स सर्विस टैक्स जिसे बोलते हैं बच्चों। वो जब लगता है तो क्या होता है, सरकार को उससे आय प्रदान होती है। अतः सतत विकास का लक्ष्य जिम्मेदारी से और जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन है। सतत विकास का क्या मतलब है बच्चों, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका लक्ष्य क्या है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन करना, अच्छे तरीके से उत्पादन उसका लक्ष्य है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें उच्च वर्ग के लोग उच्च मात्रा के जो रेट होते हैं उन पर ही उनको खरीद लेते हैं और अच्छे से शॉपिंग कर पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, आओ दोहराएं। सब्जियां, फल, मसाले, अनाज, चाय, चीनी, पुस्तकें, पेन, कॉपियां बाजार से ही खरीदी जाती है। आप सब लोग खरीदते हैं। सब्जियों की दुकान भी है जहां से आवश्यक फल सब्जी खरीद सकते हैं। सभी दुकानदार सामान सीधा कारखानों या थोक दुकानदारों से मांगते हैं। नर्सिंग होम से लेकर डॉक्टर के क्लिनिक तक प्रतिनिधि माल बेचने पहुंच जाते हैं। नगर में एक विशाल क्षेत्र सब्जी मंडी के नाम से जाना जाता है, जहां पर सब्जी की थोक दुकानें, मतलब ढेर में दुकानें, होलसेल मार्केट्स होती है। तो धनवान लोग भारी मात्रा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से खूब सामान खरीदते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना बच्चों, ये धनवान महिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से शॉपिंग कर रही है, यानी कि सामान खरीद रही है। आगे, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर जीएसटी जिसे बोलते हैं, सरकार को आय प्रदान करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है बच्चों, तो इस कक्षा में तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बाजार और उससे जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।